गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ग्लैम सिटी। एंड ये सामने का रास्ते का कुछ यूँ हाल है और मेरी ट्रेन अब से 15 मिनट बाद है। देखते हैं मुझे मिल जाती है कि नहीं, क्योंकि मुझे इस ट्रेन का टाइम अपडेट हुआ है, मेरे को शेड्यूल ही नहीं पता था। सो अभी मैं घर जा रही हूँ। होप आई विल नॉट मिस माई ट्रेन। मुझे मेरी ट्रेन मिल जाए, मैं घर पहुँचूँ, ये चीज़ मैं बताऊँगी। बट पूरी कोशिश है कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम से। स्टेशन पे आ गया। अब मैं वेट कर रही हूँ ट्रेन का, और मैं टाइम से आ गई थी क्योंकि ट्रेन फिर एक स्टेशन पे डिले कर दी, जिस वजह से मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अदरवाइज़ भगवान बचा, मैंने फुटवेयर भी ऐसा पहनना था कि मेरे 4 कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। तो 4 कदम एक सॉन्ग भी है ऐसे। तो पहुँच गई हूँ मैं स्टेशन पर। अब मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही। देखो, इससे पहले मैं डर रही थी कि मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए, और अब मैं अपनी ट्रेन का खुद ही वेट कर रही हूँ। बहुत क्राउड है वैसे मॉर्निंग टाइम में स्टेशन पर। बाबू भैया, आई एम वेटिंग हियर। वेयर इज आने दो, हमें नहीं सुनना है आपका अनाउंसमेंट है कि कुछ नहीं समझ आता है हमको। तो व्हाट विल वी डू? तुम्हें तो भौंकने के पैसे मिलते हैं, हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलते सुनने के। यार तब तक मैं बैठे बैठे काम ही कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ ब्रो। चाय पी करके मेरी ट्रेन का अनाउंसमेंट पहले बोला गया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तभी मैं सुन रही हूँ। तो मैं नहीं ध्यान देती भाई, मेरे को क्यों ध्यान देना है। मैं भाग भाग के आई हूँ इसी ट्रेन को पकड़ने के लिए। No, I will not give you any type of attention. Attention इन्हें gain कर दें बैठ के। आदत है विंडो सीट पे बैठने का, और इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी और इतना ठंड लग रहा था, पूरे बाल इधर उधर। ये बाहर का नज़ारा वैसे देखने के लिए ठीक है, ठंड बर्दाश्त कर लेंगे ना। विंडो सीट पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ से मैं देखते देखते फिर अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद की वीडियोज़ भी मैंने डाली हैं। हाँ, ये सोना वोना कुछ नहीं है, बस फील करना है। सो गाइज़, अभी मैं सुबह सुबह नहा के पूजा वूजा करके चाय पी के और पोहा खा रही हूँ। मैं ना आने और जाने का दोनों व्लॉग सेम वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। तो पोहा खा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। किसी भी बर्तन में ले लिया है यार मैंने, ये नहीं कि पूरा एकदम प्रॉपर व्लॉग में दिखाना है, तो अच्छे से ले करके दिखाएं। सो पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर अभी मैं इससे पहले अपनी क्लासेस ले रही थी, इसको फिनिश करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी मैं छत पे आई हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली एक मयंक जी ने कमेंट किया था मेरे को कि HSP यानी कि हाईली सेंसिटिव पर्सन। तो मयंक जी, इनका सबसे पहले इनका ये होता है कि इनको छोटी छोटी सी बातें जो कि मतलब नहीं लगनी चाहिए, वो भी इनको
डीपली लग जाती है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मानिए वो अपनी किसी टीचर के पास गए या प्रिंसिपल के पास गए, मैं यही एक एग्जांपल दूँगी। तो जैसे 2 बच्चे गए हैं वहाँ पर और टीचर ने सिंपल इनकी बातें ध्यान से सुन ली और दूसरे वाले बच्चे को थोड़ी स्माइल वे में रिस्पॉन्स कर दिया। तो ये बातें भी उनको लग जाती हैं कि मतलब मेरे से ऐसे क्यों बात किया और उससे हँस के बात किया, वो उनका फ़ेवरेट स्टूडेंट है या मैं उनका फ़ेवरेट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो इसमें मेनली होता क्या है कि पहले सभी चीज़ों से बढ़ के ये है कि किसी भी बीमारी को हम खुद से ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है? हम उसको सोच लेते हैं कि मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपने सुन लिया कि मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हूँ, मैं और अभी मैं नीचे आ गई क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा बंदर, मैंने बताया ना यहाँ भी बहुत ज़्यादा बंदर आ गया है, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो मैं वही बता रही थी, किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जितना वो रहता नहीं है। और सेंसिटिव वेंसिटिव ना कुछ नहीं होता है यार, इमेच्योरिटी होती है। मेच्योरिटी आ जाएगी, वो चीज़ खुद से आपके अंदर से कम हो जाएगी। बस लोग छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसको आप खुद कम करेंगे। आप ये चीज़ को दिमाग में सेट कर लिया, आपने खुद कह रहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि मेरे को HSP है, मेरे को लग जाती है बात। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर नहीं है तो आप मुझे और बताइए क्या मैं इसके लिए कर सकती हूँ और आपको क्या परेशानी आ रही है। बाकी ये चीज़ खुद यार मेरे को बार बार कट लेना पड़ रहा है क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये एरिया ये सब देख करके कि गांव है और ये किसी के आने जाने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज़ की है कि बैकग्राउंड में जो वॉइस आ जाती है उससे दिक्कत हो जाता है। कभी हैंडपम्प का आवाज़, तो कभी गाड़ियों की आवाज़, कभी उनकी खुद की बातें। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। एंड रही बात HSP की, तो मैम कि ये एक खुद से ही ठीक करने वाली समस्या है कि इसके बाद ये आपके अंदर से कम हो जाएंगी। ये इमेच्योरिटी होती है, इसको अगर एक्सेप्ट करिए तो ये इमेच्योरिटी होती है। छोटी छोटी चीज़ों को लगा लेना, या कोई बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होता है तो उसको लग जाती हैं बातें। लेकिन अब इसके लिए ना पता है खुद को, आपको खुद के ऊपर काम करना होगा कि यानी आप इन सब चीज़ों को दूर करिए कि नहीं, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं इसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, वहाँ आप रिस्पॉन्स करिए। ये सबसे ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में क्योंकि इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और दूसरी चीज़, मैं कल जब घर से वहाँ बक्सर से यहाँ घर पर आई गहमर, तो मैं फिर उसके बाद सो गई। या फिर हमेशा मेरी आदत में नहीं है ना कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, एंड कुछ चीज़ें जो हैं कि इम्प्रूव करनी है और आदत में लानी, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और किसी की अच्छाई और बुराई दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आप लोग दोनों को एक्सेप्ट करिए और जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको मैं इम्प्रूव करूँगी।